विधायकों से बात की गई। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, क्या बात की है वो सुनिए। उत्तर प्रदेश में आज योगी जी दोबारा से उत्तर विधानमंडल के नेता चुने गए हैं। महेंद्र सिंह जी मंत्री हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, किस तरह का रोड मैप आगे बनाया गया है? देखिए, बहुत बधाई है केंद्रीय नेतृत्व का। हम सब लोग बहुत आह्लादित हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से लेकर के सब लोगों में खुशी छाई हुई है। निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बनेगा योगी जी के नेतृत्व में। कल का शपथ ग्रहण कैसा होगा? बहुत सुंदर, बहुत भव्य। महेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री हैं, योगी सरकार के काफी विश्वस्त मंत्री हैं, उन्होंने विधानमंडल दल की जब बैठक चल रही थी, योगी का नाम पुकारा गया तो तालियां बजाकर उन्होंने जयकारा लगाकर योगी जी का स्वागत किया। विधायक दल में उनका नेता बनने का स्वागत किया। अभी थोड़ी देर के भीतर ये राजभवन जाएगी सरकार में, वहां पर बहु सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल उनका शपथ ग्रहण होगा। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जो सबसे चर्चित सीट थी वो सरोजनी नगर थी, क्योंकि वहां से राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो विधायक बने हैं। भारत में ईडी के बहुत बड़े अफसर उसकी नौकरी छोड़कर आए। आपने क्या सोचा था कभी आप विधायक बनेंगे और इस तरह से सरकार बन गई? अब 5 साल आप लोगों के सामने बड़ी चुनौती है कि जनता को डिलीवरी भी देनी है। नहीं, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है और आने वाले 5 वर्षों में ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे विकसित प्रदेश होगा और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी और जैसा माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि परफॉर्मेंस का टाइम है, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का टाइम है, तो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स होगी और यही राजनीति आगे भी रहेगी। आपकी सीट कठिन थी क्योंकि वहां पर तगड़ा प्रत्याशी लड़ रहा था। अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ होती फिर क्या करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभु की इच्छा। पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है और ऐसा होने की मुझे कभी वो नहीं थी इसमें। अच्छा, आपकी सीट से जो था वो पहले मंत्री था, अब हम माने कि राजेश्वर सिंह भी मंत्री होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी प्राथमिकता मेरे क्षेत्र का विकास है, मैं उसको पहले करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को चाय पे बुलाया जा रहा है, क्या आप आमंत्रित? नहीं, ऐसा तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है कुछ। तो राजेश्वर सिंह जी बेहद विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ जैसे उन्होंने चुनाव लड़ा उसी तरह से वो हैं। जो भी पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाने के लिए तैयार है। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री सतीश महाना जी हमारे साथ हैं। महाना जी, आज विधायक दल की बैठक हो गई और कल शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, क्या मूल मंत्र निकला, क्या कहा? मूल मंत्र यह है कि जिस काम की वजह से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस 5 वर्ष के अंतर्गत जो जनता में विश्वास अर्जित किया, विकास को आगे बढ़ा के, सुशासन के नाते से, सुरक्षा के नाते से, एक प्रगति के नाते से, जो उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश और दुनिया में बहुत खराब थी, उसको एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के नाते से जो बनाया माननीय योगी जी ने, उसको और आगे बढ़ाकर जनता ने जो विश्वास दिया उस विश्वास को पूरा करने का संकल्प आज ये मंत्र था कि जनता जब वोट देती है, विश्वास देती है, आपको अवसर देती है सेवा करने का, तो उसी को उसी शिद्दत के साथ और उसी मेहनत के साथ, उसी समर्पण के साथ सेवा करनी चाहिए। ये मूल मंत्र है। डिप्टी सीएम पे भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। कल आपको चाय पे बुलाया गया सवेरे मेरे को तो अभी यहाँ पर चाय बुलाया गया था। हमारे साथ सतीश महाना जी हैं जो पहले मंत्री रहे हैं। कल योगी सरकार का शपथ ग्रहण है, उम्मीद है कि वो फिर मंत्री बनेंगे। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अफसर, एडीजी रहे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण जी, जो कन्नौज से जीते हैं बीजेपी से, अब अभी तक अफसर थे, विधायक बनकर आज मीटिंग में शामिल हुए, कैसा अनुभव रहा? मैं समझता हूँ ये बड़ा ऐतिहासिक पर आज अवसर था। इसी भवन में, इसी हॉल में मैंने बहुत सारी सरकारी बैठकें अटेंड की हैं, लेकिन आज विधायक मंडल दल की जो बैठक हुई ये ऐतिहासिक है, क्योंकि एक पुनः जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के नेतृत्व में और उसको अब पूरा करने का काम हम लोग के सामने है। जैसा योगी जी ने कहा कि हमारी प्रतिस्पर्धा अब हमारे ही पिछले रिकॉर्ड से है, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण है और उसको पूरा करेंगे। अच्छा, आपकी नौकरी बहुत लंबी बची हुई थी, इतना आपने छोड़ने में संकोच नहीं किया? आपको नहीं लगा अगर चुनाव हार जाएंगे तो क्या करेंगे? मैंने सभी रास्तों पे सोचा। ईश्वर की कृपा से चुनाव जीते भी हैं और पार्टी को प्रचंड बहुमत है। मैंने ये भी सोचा कि अगर हार जाऊंगा तो क्या होगा, तो हार जाते तो ईश्वर ने एक दूसरा रास्ता तय किया हुआ था और वो भी रास्ता अच्छा होता, और जीत गए तो ये भी रास्ता है। और राजनीति में किसी भी प्रतिस्पर्धा में हार और जीत दोनों होती है। जीत के समय अहंकार नहीं लाना है और हार के समय गलतियों से सीख लेना है।
जनता की सेवा विधायक बनकर बेहतर ढंग से की जा सकती है कि मंत्री बनकर? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही उसी मनोयोग से काम करता है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का कोई स्थान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हाँ, सामूहिक रूप से हमारी महत्वाकांक्षा राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रदेश को नंबर 1 बनाने की है और उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। कल सुबह जा रहे हैं चाय पे? कहाँ पे? 5KD। आपके पास आता हूँ चाय के लिए। तो असीम जी पहली पारी में काफी लाजवाब ढंग से जवाब देते हैं, काफी मजे हुए राजनीति की तरह जवाब देते हैं। बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे चर्चित नेता के तौर पर बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ हैं। आज विधायक दल की बैठक हुई है। सरकार जो 5 साल के लिए आने वाली है, किस तरह का रोड मैप तैयार हुआ है? जो हमारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की, उन्हीं योजनाओं को और मजबूती के साथ धरातल पर उतारेंगे। हर गरीब तक पहुंचेंगे, हर किसान तक पहुंचेंगे, हर महिला की मदद करेंगे। ऐसी हमने ये योजना बनाई है। आप इतना बड़ा पद त्याग करके आई उत्तर प्रदेश में, तो क्या देखती हैं अब सियासत में आगे? अरे विधायक बन गए भाई। पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है? वो पार्टी से पूछिए आप। कल आपको चाय पे बुलाया गया है 5KD पे? मुझे जानकारी नहीं है अभी। तो ये बेबी रानी मौर्य जी हैं जो उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चित हैं और उत्तराखंड की वो राज्यपाल थी, वहां से उनको लाके चुनाव लड़ाया गया, तो निश्चित ही कुछ बड़ा होने वाला है। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी हमारे साथ है। कटारिया जी, फिर एक बार आपकी सरकार बन गई, फिर आप मंत्री बन जाएंगे, फिर 5 साल का मौका दिया जनता को। 5 वर्ष में योगी सरकार ने इतना काम किया है कि इसको गिनाने के लिए कई बरस लगेंगे। आम जनता को सुरक्षा देने का काम किया है, बहन बेटियों को सुरक्षा देने का, संरक्षण देने का काम किया है, कानून का राज स्थापित किया है, गुंडे और माफियाओं से उत्तर प्रदेश की धरती को खाली कराया है, जगह जगह जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया है और कोरोना में कीर्तिमान स्थापित किया है। फिर शपथ ले रहे हैं? ये मेरी पार्टी का काम है, नेतृत्व का काम है। अच्छा, कल 5KD पे चाय पार्टी है? मैं लूंगा, समझ नहीं लूंगा, ये मेरा नेतृत्व जानता है। चाय तो जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं। चलिए, अशोक जी संगठन के आदमी रहे हैं, उनको मौका दिया पार्टी ने, मंत्री बनाया और बीजेपी के लिए लगातार काम करते रहे। बिजनौर से आते हैं, वहाँ से चुनाव भी जीते हैं, उनकी पार्टी जीती है, तो स्वाभाविक है कि उनको मौका मिलेगा। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। बुंदेलखंड से लगातार चुनाव जीत रहे प्रकाश द्विवेदी हमारे साथ हैं। द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, फिर बहुमत की सरकार बन गई है। हाँ, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी सरकार के 5 साल के कामों के आधार पर यह सरकार आई है। सुशासन और विकास और भ्रष्टाचार पर और गुंडागिरी पर एक कठोर प्रहार, आम जनता के बीच में सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंची हैं। कानून व्यवस्था भी पहली बार, जो एक बड़ी चुनौती थी, उत्तर प्रदेश में पहली बार धरातल पर पहुंची है और आम जनता ने जो सरकारी योजनाओं का, देखिए बहुत बड़ा लाभार्थी ग्रुप है जिसको सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बुंदेलखंड में पिछली बार एकदम 100% जीत मिली थी, इस बार कम क्यों रहेगी? देखिए, वो कहीं न कहीं पर बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, थोड़े बहुत का अंतर है। पिछली बार भी हम 19 का 19 साथ किए थे और इस बार भी हम 19 में से 16 जीते हैं। 19 में हम 16 जीते हैं, 19-20 कहीं कोई कमी रही होगी अगली बार। खंड को लेकिन अभी तक कोई मंत्री नहीं मिल पाया, पिछली सरकार में भी, इस बार क्या उम्मीद? देखिए, बुंदेलखंड कोई उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है और बुंदेलखंड में पहली बार इस सरकार में जितना काम हुआ वह पहले कभी नहीं हुआ। तो ये थे प्रकाश द्विवेदी, जो उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने इस इलाके में किसी को मंत्री नहीं बनाया था, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही कि शायद किसी को मौका मिले मंत्री बनने का। कैमरामैन दिलीप के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।